इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगामी लोकसभा में दिग्गजों के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट को लेकर कहा है कि यह पार्टी तय करेगी कि किसे चुनाव लड़वाना है और किसे नहीं। ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है, सबसे चर्चाएं हो रही हैं। जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम के भाजपा में जाने की अटकलों पर कमलनाथ ने कहा है कि सभी स्वतंत्र हैं, कोई किसी पार्टी से बंधा नहीं है। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। वहीं कमलनाथ के भाजपा में जाने को लेकर सवाल पर कमलनाथ ने अफवाह बताया है। ये हवाएं चलती रहती हैं, इसके बारे में क्या हवाई पट्टी से पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद CII स्किल सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने सालों पहले के छिंदवाड़ा का जिक्र करते हुए नए छिंदवाड़ा पर चर्चा की। मुझे याद है 80 में जब मैंने हिंदुस्तान लीवर को कहा कि आप यहाँ कारखाना लगाइए, तो उन्होंने कहा ये छिंदवाड़ा है कहाँ। मैंने अंदर से नक्शा बनवाया और मध्य प्रदेश के नक्शे में, देश की नक्शा तो छोड़िए, मध्य प्रदेश के नक्शे में एक बहुत छोटा डॉट थी, बिंदी थी। अगर भोपाल में किसी को कहते थे कि हम छिंदवाड़ा से हैं, तो कहते थे वो कौन सा छिंदवाड़ा, वो नागपुर वाला है। कोई छिंदवाड़ा को जानता नहीं था। आज आप जहां भी जाएं, आप अपनी छाती ठोक के कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा। हमने तो ये ट्रेनिंग सेंटर लगभग 12-13 साल पहले चालू किया था। मोदी जी ने स्किल इंडिया का नारा 5 साल पहले चलाया था, तो आप समझ सकते हैं कि हम 10 साल उनसे आगे हैं। जिसके बाद CII में ट्रेनिंग ले रहे छात्रों से उनका अनुभव जाना। तो मैं यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद अपने क्षेत्र में जाके अपना डेवलपमेंट करके अपना खुद का व्यवसाय करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पे CII स्किल ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स करने आया हूँ। कोर्स सीखने के बाद ट्रेनिंग किया और मुझे उससे कुछ धनराशि भी प्राप्त हुई है, 10,000 रुपए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर में पहुंचकर छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उनके सवालों का उत्तर दिया। के माध्यम से हमें ये प्रशिक्षण प्राप्त हो पा रहा है। अगर आप ये योजनाएं नहीं लाते, ये प्रशिक्षण नहीं ले पाते, तो आज हमारा स्किल कुछ नहीं हो पाता। आज हम जहाँ थे वहाँ रह पाते। पर सर, आपके माध्यम से हमें प्रशिक्षण मिला, आपने यहाँ पर ATDC सेंटर को खोला, इसके बदौलत हम आज अपने हुनर को निखार पा रहे हैं। आज WCL के पीछे पड़ के ये सब स्पॉन्सरशिप, जब तक इनके पीछे ना पड़ो, किसी को क्या सोच है। तो इसमें आपके जीवन का ये एक मील का पत्थर है, ये ट्रेनिंग। आपने शिक्षा प्राप्त कर दी क्लासरूम में, पर ये तो ज्ञान है, यह आप ज्ञान प्राप्त करें और जिंदगी के लिए आप एक रास्ता पकड़ेंगे। तो ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, आप अपने दादा दादी नाना नानी से पूछिएगा क्या था छिंदवाड़ा, और आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। आप कहीं भी जाके कह सकते हो छाती ठोक कर कि हम छिंदवाड़ा से आए। छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद सांसद नकुल नाथ पांढुर्ना के नंदनवाड़ी में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में सम्मिलित हुए, जहां सांसद नकुल नाथ ने आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि आज मैं सुनाने नहीं, आप लोगों की बातों को सुनने आया हूं। आपकी समस्याओं को सुनने के बाद क्षेत्र के विकास और समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आदिवासी देश भर में अपनी घटती जनसंख्या और मानव अधिकार हनन को लेकर सतत लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे छिंदवाड़ा के आदिवासी भाई इन सब से बचे हुए हैं और इसकी वजह है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिन्होंने आदिवासी भाइयों का हमेशा ही ध्यान रखा है। इस अवसर पर विधायक नीलेश उइके एवं कांग्रेस के अन्य नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। 42 साल कमलनाथ जी ने आपकी सेवा की और 42 साल आपने
उन पर अपना प्यार, विश्वास और आशीर्वाद दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा में आप फिर से वही प्यार, वही विश्वास और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का संबंध हर घर से परिवार का संबंध पिछले 40 सालों से रहा है। आप सब जानते हैं, हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का संबंध हर घर से परिवार का संबंध है। चाहे वो इलाज की बात हो, बच्चों की फीस माफ करने की बात हो, नौकरी देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने का काम करते हैं। कुंडीपुरा थाना अंतर्गत ग्राम घोघरा में चोरी का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के भीतर ही आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया है कि ग्राम घोघरा में प्रार्थिया सिरसा घर से बकरी चराने गई थी। तभी घर से अज्ञात चोरों ने मंगलसूत्र और कान के टॉप्स पर हाथ साफ कर दिया था, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले का खुलासा करते हुए आज पुलिस ने कबीरा उइके और संजय काकोड़िया के पास से चोरी का सामान बरामद कर हिरासत में लिया है। उसके लड़के और उसके दोस्त जो संजय गौड़ करके है, जो घोघरा का रहने वाला है, दोनों को हमने उनको पकड़ा, अभिरक्षा में लिया, पूछताछ की, तो उनसे हमें उन्होंने चोरी स्वीकार करी और दोनों से हमें मंगलसूत्र और एक जोड़ी कान के टॉक्स बरामद हो गए हैं, जिन्हें हमने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। तो कुल मिला के मसरूका 90,000 रुपये का। टैंकर की चपेट में आने से एक 2 पहिया सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार इमली खेड़ा से छिंदवाड़ा की ओर 2 व्हीलर में आ रहे व्यक्ति को टैंकर चालक ने रिवर्स लेते समय टक्कर मार दी, जिससे खुटा ढाना निवासी विनोद इवनाती गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजनों द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हवाई पट्टी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल पीछे से रिवर्स मार दिया उसने। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। देहात थाना अंतर्गत गांगीवाड़ा मार्ग पर कार और बाइक की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में देहात पुलिस ने बताया है कि नवे गांव निवासी धनीराम पिता राजा राम यदुवंशी, श्रीराम पिता विस्तु सीलू बोरदेही नवे गांव शुक्रवार को छिंदवाड़ा आए थे। यहाँ से वे देर शाम अपनी बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे थे। कार चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई थीं। उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।
पांढुर्ना पुलिस ने शुक्रवार को नगर के सटोरियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें 4 सटोरियों को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार नगर में एक बड़ा सट्टा चल रहा था, जिस पर पुलिस ने कैलाश चौधरी, सुरेश बाल पांडे, सुनील बाल पांडे, राहुल मदनकर, गणेश खुरसंगे पर प्रकरण दर्ज कर हिरासत में लेकर सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संतरांचल में महीनों से तेंदुए ने कोहराम मचा रखा है। रामपेट, निमनी, बेरडी के गांव में 20 से ज्यादा बकरियों और बछड़ों के बाद ग्राम कुड्डम में तेंदुए ने एक ही रात में 2 बछड़ों को शिकार बनाया था। लगातार पालतू मवेशियों का शिकार होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों में आक्रोश जताया है कि पिछले 2 महीनों से अधिक समय हो चुका है, लेकिन वन विभाग द्वारा कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए हम गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और वन विभाग के नंबर भी ग्रामीणों को मुहैया कराएंगे। लगभग 1.5-2 महीने पहले कैमरा ट्रैप लगाया गया था कुड्डम क्षेत्र में, तो वहाँ पर उसमें कैमरे में तेंदुआ आया था और वो तेंदुआ उसके बाद फिर वन क्षेत्रों की ओर चला गया था। अभी विगत 15-20 दिनों से 2-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि एक साथ बकरियों को मारने की घटनाएं हुई है। घटनाएं सही हैं और तुरंत हमारा स्टाफ जो है उसको जा कर के उन घटनाओं का पूरा प्रखंड तैयार करके सबको मुआवजे के प्रखंड बना रहा है। और परंतु उसके अलावा भी जहाँ जहाँ से सूचना आती है, रात में भी हमारी गश्ती शुरू है, तो कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी मानव जन घायल या मनुष्य को हानि की घटना न हो। शिवनगर कॉलोनी के रहवासियों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रहवासियों ने बताया कि क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक सीएम हेल्पलाइन लगाकर परेशान किया जा रहा है और उपद्रवियों द्वारा क्षेत्र में लोगों को परेशान किया जाता है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। रहवासियों ने पुलिस अधीक्षक से उचित कार्रवाई की मांग की है। हमारे मोहल्ले में 19 तारीख को थोड़ा सा विवाद हुआ था। रात 11 बजे रिपोर्ट हुई, 2 लोगों को चोट आई, एडमिट भी रहे इस दोनों हॉस्पिटल में। सब कुछ हो गया। पुलिस से हम लोग बिल्कुल निश्चित होकर बैठ गए। ये मुमताज खान और उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसका भांजा, ये लोगों रास्ता घर के पास से चलते हुए हमें कुछ भी एडवर्ट बोलते हैं। उस दिन भी बोल रहे थे कि इनका मर्डर होना है। हाँ, मेरा एक लड़का बहरा है, काम धंधे में जाता है। वो शाम को एक समय में पानी भर रहा था, उसको मारे थे। उसको भी लग गया था। रोज़ उसको धमकी देते, सीधा साधा है, उसके साथ कुछ भी करते हैं उन लोग। ताज के लड़के लोग हैं, ताज है और नमाज है। पुलिस लाइन आम रास्ता नहीं है। सूचना पटल पर ध्यान न देने वाले आम लोगों पर आज चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस कर्मियों के परिजनों एवं अन्य शासकीय लोगों के अलावा उपयोग किए जाने वाले पुलिस लाइन के रास्ते पर जांच की गई, जो आगे भी जारी रहेगी।
पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में ये काफ़ी लोग बिना हेलमेट के आना जाना करते हैं और ये आम रास्ता टाइप का बना लिया है लोगों ने। तो हमने काफ़ी दिनों से पहले यहाँ पे एक सूचना पटल भी बना करके रखा हुआ है, गेट पर लगाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये आम रास्ता नहीं है, यहाँ पर किसी भी पुलिस परिजन और पुलिस परिजन से संबंधित लोग या फिर कोई शासकीय कार्य से आया हुआ व्यक्ति, उनके अलावा किसी अन्य की यहाँ पर एंट्री नहीं है। फिर भी लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, उन सबके चालानी कार्रवाई की जा रही है। परासिया शुक्रवार की रात चांदा मेटा में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जिसमें कोयले से भरे डंपर ने एक मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दिया। घटना के बाद चालक डंपर लेकर भाग गया, जबकि घटना में युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परासिया के वार्ड क्रमांक 8 में रहने वाला 23 वर्षीय युवक अनुराग कसार परासिया की ओर आ रहा था। तभी परासिया की ओर से कोयला लेकर सारणी जा रहे डंपर ने ठोकर मार दी। पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश कर रही है।